तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस एसएस एग्जाम सेट सिक्योर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एसएससी या फिर कोई अदर गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम के बारे में, जिससे हम जीएस पोर्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजी का किताबें और लेखक। जितनी सारी किताबें होती हैं, ये आज पार्ट 1 है किताबों का और पार्ट 2 कल आ जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसमें हम कितने कवर क्वेश्चन कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है, तो इसके लिए सॉरी। अगर आज वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और तो चलते हैं अपने वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, किताबों का संसार, लेखकों की पहचान, एसएससी की तैयारी अब होगी आसान, एक सवाल एक जवाब, ज्ञान का ये वार, बुक और ऑथर, जीत का हथियार। तो स्टार्ट करते हैं अपने बुक्स पे। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट बुक आ जाती है। हम कलर ले लेते हैं पेन का अपना, ब्लैक। तो यहाँ पे बुक आती है, भारत भारती के लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ओके। फिर हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है कामायनी। ये हमारी थोड़ी हिंदी की आ गई है, बट जीएस में कभी कभी पूछ लेता है, तो कोई भी बुक छूटनी चाहिए जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन छूट सके, नंबर चला जाए। तो कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रश्मि रथी। रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो इसका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की और कौन सी रचना है? एक आ जाती है हमारी उर्वशी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर आती है हमारी बुक निर्जा। निर्जा बुक किस काव्य संग्रह है। निर्जा जो हमारी रचना है, ये काव्य होता है। जो किसने लिखी है? हमारा महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। महादेवी वर्मा को हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो वो कौन सी बुक है? प्लीज कमेंट करके बताना। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बुक मधुशाला। के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता हमारे बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अब आता है गदन। गबन। तो देख के ही पता चल गया, काफी इजी ये रचना है, तो अधिकतर सबको पता होती है जिन्हें तैयारी कर रहा है। गबन यानी कि गबन गोदान, ये सारे हो जाए, ये उपन्यास हैं। ये किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। फिर आता है मैला अंचल। ये भी काफी इजी है, और जिसने अच्छे से, सॉरी, ठीक, मैला आंचल। तो जिसने भी हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये सब पता होगा कि ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। नेक्स्ट, झांसी की रानी, ये किसकी है? हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट बुक आती है हमारी अर्धनारीश्वर की पुस्तक, जो है वो किसने लिखी है? अर्धनारीश्वर ये बुक हमारी विष्णु प्रभाकर जी की है। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि बहुत कम लाइक हुए हैं। फिर आती है हमारी कितने पाकिस्तान। एक बुक है जो हमारे कितने पाकिस्तान, इसमें आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो, ये कितने पाकिस्तान कौन सी बुक है? तो एक बुक है जिसका नाम है कितने पाकिस्तान, के लेखक है हमारे कमलेश्वर जी। ठीक है। फिर आती है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये हमारी नई थोड़ी सी बुक हो जाती है, जल्दी की ही लिखी हुई है, हमारी अरुंधति रॉय जी की है। राइट ऑप्शन बी। फिर आता है हमारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये भी हाल ही की बुक है, और इसको किसने लिखा है? तो इसको हमारे किरण किरण देसाई जी ने लिखा है। राइट ऑप्शन बी। फिर आता है व्हाइट टाइगर। एक बुक है कि लेखक कौन है? ठीक है। व्हाइट टाइगर के लेखक हमारे अरविंद अडिगा जी हैं। नेक्स्ट आता है गुनाहों का देवता। ये भी हमारी हिंदी से रिलेटेड बुक है, पर पूछी जाती है अक्सर, तो ये हमारी धर्मवीर भारती जी की है। राइट ऑप्शन बी। ये ना समझना कि राइट ऑप्शन सभी बी आ रहे हैं तो सभी का बी है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा सीरीज में बन गया, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा बुक आती है हमारी ट्रेन टू पाकिस्तान। एक बुक है जिसके लेखक हमारे कौन है? खुशवंत सिंह। राइट ऑप्शन ए।
और हाँ, कमेंट करके ये भी बता देना कि किस किस टॉपिक को, वैसे तो मैं सभी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ वीडियो, बट जो सबसे पहले आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे प्लीज, जो हम देखेंगे कि एमटीएस का पेपर अभी चल रहा है। और हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि जिसका भी 9 तारीख को एमटीएस का पेपर है, वो झांसी में 2 एग्जाम सेंटर है, उसमें कैंसिल अपना एग्जाम सेंटर जो 9 तारीख का है। सब लोग अपना एडमिट कार्ड या फिर जो नोटिस है उसको चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया है 9 तारीख का, ठीक है। तो हमारी 10 टू पाकिस्तान है, वो खुशवंत जी की है बुक। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसमें लेखक का नाम नहीं पूछा है, पूछा है कि किस वर्ष में प्रकाशित हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा 1944, यानी कि 1944 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और हाँ, इसके लेखक कौन है ये जिसको पता है या फिर नहीं पता है तो सर्च करके प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीजें दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो कुछ खुद चीजें, जो चीज कोई बंदा अपने हाथ से सीखेगा उसको ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। अगर वीडियो देख के सारी चीजें हैं तो नॉलेज कम होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा इंडिया एक बुक है, इंडिया 2020, यानी कि इंडिया 2020 के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे, मिसाइल मैन, जिसे अन्य नाम से मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर आता है प्लेइंग इट माई वे, ये हमारे क्रिकेटर से रिलेटेड है। किसकी है गेस कीजिए प्लीज। धोनी की है, सचिन तेंदुलकर की है, कपिल देव की है, या विराट कोहली की है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा प्लीज? 5, 4, 2, 1। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर की है। फिर आता है एग्जाम वॉरियर, ये बुक जानी पहचानी सी लगती है। जो भी अभी हाल ही में करंट अगर अफेयर पढ़ रहा है तो उसको ये बुक नारिन मालूम होगी। सॉरी मैंने ही क्वेश्चन बता दिया, जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, वो डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिर आती है हमारी अनफिनिश्ड, ये भी काफी चर्चित बुक है। तो इसके बारे में जिसको पता है प्लीज जल्दी से बताओ, मैं तब तक वेट करता हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमारी प्रियंका चोपड़ा जी की है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन एक ही जैसे लिखे हैं, सोनिया इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका चोपड़ा एंड सोनिया गांधी। तो इसका ये जो हमारे अगर एग्जाम में आ जाता तो इसमें काफी डिफिकल्टी होती है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, बट जिसको पता होता डायरेक्ट तो वो लगा देता हमारा राइट ऑप्शन सी। फिर करते हैं, नेक्स्ट बुक आती है हमारी रेवोल्यूशन 2020, रेवोल्यूशन 2020, ये किसकी रचना है? तो ये हमारी चेतन भगत की है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, 5 पॉइंट समवन। और हाँ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो ये ना कहना कि इंग्लिश में बुक क्यों है, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में ही लिखी गई है। सो इसलिए ये एग्जाम में भी इंग्लिश में ही आएगी, तो इसलिए हमने इसको इंग्लिश में ही रखा। अगर हिंदी में रख दे तो इसमें तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए 5 पॉइंट समवन के लेखक हमारे चेतन भगत ही हैं। फिर नेक्स्ट बुक आती है इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ये किसकी रचना है? ये हमारी अमीश त्रिपाठी जी की है। फिर आती है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये किसकी रचना है? तो ये हमारी ये आ जाती है आनंद, सॉरी, अमीश त्रिपाठी की ही जी की है, ठीक है। फिर आती है चाणक्य चांट, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना हमारे अश्विनी संघिनी जी ने की है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, अरे छोड़ दे भाई। फिर आता है वाई एम एथिस्ट, ये तो अधिकतर लोगों को पता होनी चाहिए, ये हमारी महापुरुष भगत जी सिंह जी की बुक है, राइट ऑप्शन बी। फिर आता है हमारा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये तो अधिकतर सभी को पता होगा, राइट ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी। फिर आते हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बुक किसने लिखी है? तो ये सती थरूर ने लिखी है, ठीक है। फिर आती है, सॉरी, 1 मिनट, ओके, वो कॉल आ गया था प्लीज, उसके लिए सॉरी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्गुमेंटिव आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये किसने लिखी है? तो ये हमने हमारी अमृत अमृत सेन जी ने हमारी बुक लिखी है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। नेक्स्ट आती है पैक्स इंडिका, ये हमारी लेखक कौन से हैं? ये हमारे शशि थरूर जी की बुक है, कौन सी? राइट ऑप्शन बी।
पैक्स इंडिका, गुनाहों का देवता, ये क्या है? यानी कि इसमें लेखक नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा कौन सी विधा है, रचना, वो नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है? तो ये हमारा उपन्यास है, जिस जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, उपन्यास है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की। फिर आता है नागार्जुन, किस विधा के लेखक थे? नागार्जुन जो है वो विधा है, मतलब विधा के लेखक, ये विधा है। तो नागार्जुन के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन डी, कवि नागार्जुन जो लिखे है, उन्होंने कवि और उपन्यासकार, नाटककार, सारी सारी चीजों में निपुण है। यानी कि उन्होंने कवि भी है, वो उपन्यासकार भी हैं और नाटक भी हैं। जैसे कि नाटककार हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, अभी आती है उनकी बुक। यमा, जिसके लिए मैंने अभी कहा था आपको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये किसकी बुक है? हमारी महादेवी वर्मा जी की है। फिर आता है हमारा साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उर्वशी, जो मैंने अभी कहा था आगे चल के आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो ये हमारे दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की बुक है। इसमें आप उनका खाली उपनाम दिया हुआ है, मतलब जिनको उनके सेकंड नेम बोल सकते हैं, दिनकर जी। फिर आता है द अल्केमिस्ट, ये किसकी रचना है? तो ये हमारी रचना पाउलो कोएल्हो की रचना है। कितना डिफिकल्ट नेम है भाई। तो ये हमारे शायद हमारे इंडिया के तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे यहाँ के जो माता पिता हैं ऐसा नाम तो रखेंगे ही नहीं भूल के भी। पाउलो कोलेहो नाम लेने में दिक्कत हो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक हैबिट के लेखक कौन हैं? तो ये हमारे लेखक हैं जेम्स क्लियर। ऐसा बोल रहा लग रहा भाई, क्या बोल रहा है जेम्स क्लियर, तो इसके हंसने की बात नहीं है, नाम ही ऐसे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछता है। अब ये हमारी आ जाती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक भाई, जिसके पास अगर टाइम हो, अगर वो अपने क्या बोलते हैं उसको, लाइफ को सक्सेस और काफी रिचुअलिटी बनाना चाहता है, और लाइफ में कुछ उखाड़ना या अमीर बनना चाहता है, तो भाई साहब ये बुक तो आपको पढ़नी है, अगर टाइम निकाल के भी पढ़नी है। रिच डैड पुअर डैड बुक किसने लिखी है? ये हमारी राइट ऑप्शन बी, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये सारी बुकें इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको लाइफ में कुछ करना है। तो इसको किसने लिखा है? नेपोलियन हिल ने लिखा है। ठीक है। फिर आता है हाउ टू विन फ्रेंड्स, यानी कि अपने फ्रेंड्स को कैसे जीतें, तो इसको किसने लिखा है? डेम्स कार्नेगी ने लिखा है। फिर आता है भारत के प्रधानमंत्री, जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक सुरेंद्र मोहन जी हैं, ये हमारी लेटेस्ट बुक है। फिर आता है संविधान निर्माता किसको, किस पुस्तक के किसने संबंधित है? तो ये हमारे संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको तो पता ही होगा ना, डॉक्टर बाबा साहेब या भीमराव अंबेडकर जी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ क्या बोल सकते हैं, प्रयोग। हाँ। तो यानी कि ये किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? यानी कि ये हमारी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रस्ट, ये किस में लिखी गई है? तो हमारी ये गुजराती में लिखी गई है बुक। फिर आता है गोदान, ये नहीं पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद की है, आपको पता है या फिर हमें भी पता है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वाले जिसको नहीं पता हम बता देंगे कि ये हमारी बुक जो उपन्यास है, अभी मैंने बता भी दिया था कि ये गबन और गोदान जो उपन्यास है, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का। बट इस क्वेश्चन में दूसरी चीज पूछ रहा है कि उपन्यास है किस वर्ग की कहानी है, तो ये हमारी किस वर्ग की कहानी है? तो ये हमारे किसान रिलेटेड बुक है, यानी उपन्यास है। फिर आता है कुरुक्षेत्र पत्रिका किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होती है? कुरुक्षेत्र, तो ये हमारे ग्रामीण विकास के लिए मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुई है कुरुक्षेत्र। फिर आती है 40 लाइन, किस प्रकार की पत्रिका है? जो हमारी फ्रंट लाइन, फ्रंट 40 लाइन नहीं है भाई, ये फ्रंट लाइन है। फ्रंट लाइन किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये हमारी समाचार पत्रिका है। ठीक है। फिर आता है योजना पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो ये सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है योजना पत्रिका, ये नोटबुक है, ये पत्रिका है। फिर आता है इंडिया टुडे, पत्रिका के संस्थापक है, तो इसके संस्थापक कौन है? 1 मिनट। द यानी इंडिया टुडे के लेखक कौन है? अरुण अरुण पुरी।
फिर आता है द हिंदू, एक न्यूज पेपर आता है, उसके रचनाकार कौन है? तो इसके जी सुब्रमण्यम जी हैं, राइट ऑप्शन ए। हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आता है। उससे पहले अगर जिसने जिसने लाइक नहीं किया, प्लीज भाई, वीडियो कंटेंट बनाने में आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लाइक लिए आपको कोई पैसा नहीं लगना है, एक लाइक तो करना है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, बस आपको सब्सक्राइब करना है, आपका स्टोरेज तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो द हिंदू अखबार जो है वो उसे जी सुब्रमण्यम जी ने लिखा। और हमारा आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो होगा वो होता है टाइम्स ऑफ इंडिया। भी आपने जो यूपीएससी या फिर बैंक रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो डेली पेपर पढ़ते होंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। ये किस स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई है? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ये तो लाइन है, बाकी मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जीएस बाई ईएसएस, या फिर मेरा नाम लिखा है मैंने, बट मेरा नाम ऐसा। टेलीग्राम अगर चाहिए आपको, कमेंट करके बता देना कि ऐसा लिख दो भाई, जीएस या फिर करंट फेयर बाई युवराज, ठीक है। और आपको पता होगा कि, पता नहीं मैंने अगली वाली वीडियो में बताया था कि नहीं, मेरा एक चैनल है जिसमें आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर है, और वो भी सेम इसी, बट उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर जाके देखोगे, मैं उस चैनल का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। वो कंप्यूटर में उस पूरा पोर्शन कंप्यूटर का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और उसमें ओ लेवल आपको पता होगा शायद, मैंने कर रखा है। अच्छे भी ग्रेड आए थे, टॉप ग्रेड आया था। तो जो उसमें आप ये भी आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हो कि एमएस ऑफिस पूरा पढ़ सकते हो, कंप्यूटर सीजीएल या किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर एमसीक्यू या थ्योरी आती है वो आप पूरा पढ़ सकते हो। और वहाँ आपको टॉपिक जो जीएस का रिलेटेड टॉपिक वो थ्योरी वाइज में मिल जाएगा, वो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट लाइक कर देना, ठीक है। अगर कमेंट कोई बंदा करता है उसके लिए मैं रिप्लाई 100% करता हूँ। मेरा चैन जो नंबर होगा वो मैं नंबर में यहीं पे डाल दूंगा, ठीक है। लिख सकते हो 9305350388, ठीक है, ये मेरा नंबर है। सॉरी, मैं जो नंबर मैंने बताया कि ये व्हाट्सअप मेरा पर्सनल नंबर भी है, मैं इस पे डाल दूंगा। बट कोई गलत मैसेज नहीं करेगा या फालतू मैसेज नहीं, बस पढ़ाई रिलेटेड मैसेज करेगा, या फिर किसी और सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, और मैथ हो गया, हिंदी हो गई, जितना हो सकता है मुझसे फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा उसके लिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं।